दोस्तों एक क्लाइंट हमेशा क्या चाहता है? क्लाइंट चाहता है कि हितेश मुझे छप्पड़ फाड़ के रिटर्न मिले, लेकिन मेरा पैसा कभी माइनस नहीं होना चाहिए। अब ये सुनने में तो बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन क्या ऐसा कर पाना संभव है? आंसर इज नो। अगर आपको ज्यादा से ज्यादा रिटर्न्स बनाना है तो आप इक्विटी की तरफ बढ़ोगे, राइट? बट अगर आपको अपना पैसा माइनस होते हुए नहीं देखना है तो आप शायद डेट के अंदर में जाओगे। तो कैसे हम अपने क्लाइंट के इस एक्सपेक्टेशन को मीट कर सकें, इसके लिए व्हाइट ओक म्यूचुअल फंड वालों ने एक बहुत ही शानदार पेपर लिखा जिसका नाम था केमिस्ट्री ऑफ इन्वेस्टिंग। और उन्होंने कहा कि देखो, रिटर्न्स और रिस्क को मैनेज करने के लिए हमारे पास में तीन कंपोनेंट्स हैं, इक्विटी, डेट और गोल्ड। अब इसको हम किस प्रकार सही मात्रा में मिलाएं जिससे कि हम अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज कर सकें। ऐसा जरूरी नहीं है कि हर बार जब हमारा रिटर्न बढ़ेगा तो हमारा रिस्क भी बढ़े। अगर गोल्ड जिसका इक्विटी से नेगेटिव कोरिलेशन होता है, जब हम इसको किसी एसेट कॉम्बिनेशन में मिलाते हैं तो वो रिटर्न हमारा काफी ऑप्टिमाइज कर देता है। इसको हम तीन सिचुएशन में समझते हैं। एक कंजर्वेटिव क्लाइंट जो कि कहता है कि मुझे एफडी से बेहतर रिटर्न मिले, अगर वो 30-70 वाला इक्विटी डेट का कॉम्बिनेशन जब लेके चलता है तो वो एवरेज में 9.5% रिटर्न बनाता है एंड रिस्क के पर्सपेक्टिव से वो 7.2% का रिस्क उठाता है। लेकिन वहीं अगर वो डेट में 70 नहीं डाल करके डेट में 50 डाले और गोल्ड को 20 कर दे तो उसका रिटर्न फर्दर ऑप्टिमाइज होकर 9.6 की जगह 11 बैठ जाता है। ये मैं लास्ट कुछ 18 सालों का 3 ईयर एवरेज रोलिंग रिटर्न की बात कर रहा हूँ। सिमिलरली एक मॉडरेट इन्वेस्टर के लिए हम क्या कहते हैं कि भाई 50% इक्विटी में डाल दो, 50% डेट में डाल दो। रिटर्न सेट यू मेक इज अराउंड 10.6% एवरेज। बट इस रिटर्न को मैं ऑगमेंट कर सकता हूं अगर मैं इसमें 20% गोल्ड मिला दूं। अगर 50% इक्विटी, 30% डेट और 20% गोल्ड का मैं कॉम्बिनेशन लूं तो द रिटर्न सेट यू मेक इज अबाउट 12.1%, whereas the standard deviation actually comes down, which is a measure for risk. Similarly, aggressive investors क्या सोचते हैं कि भाई पूरा का पूरा पैसा हम इक्विटी में डाल देते तो हम हाईएस्ट रिटर्न बना लेंगे। क्या ऐसा देखने को मिलता है? आंसर इज नो। So an appropriate combination is कि अगर आप 75% इक्विटी, 5% डेट एंड 20% गोल्ड का कॉम्बिनेशन अगर आप बैठाते हो तो ऑन एन एवरेज देखा गया है लास्ट 3 ईयर रोलिंग रिटर्न फॉर लास्ट 18 ईयर्स जब हम देखते हैं तो आपका रिटर्न इंप्रूव होकर के हो जाता है 12.5%, whereas आपका रिस्क जो है वो सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हो जाता है। आपका रिस्क सिर्फ 17.7% रहता है। तो मेरा कहना है दोस्तों कि ये कारीगरी आप किसी एडवाइजर के ऊपर छोड़ दीजिए या फिर एक अच्छे फंड मैनेजर को दे दीजिए मल्टी एसेट एलोकेशन कैटेगरी के अंदर में, जो कि आपके लिए यही कुछ चेंजेस करेंगे इक्विटी, डेट एंड गोल्ड के अंदर में और आपके रिटर्न को ऑप्टिमाइज करके देंगे। और क्लाइंट का एक्सपेक्टेशन कि 3 से 5 साल अगर वो पैसे डाल के रखे तो वो एफडी से बेहतर रिटर्न बना ले, बट एट द सेम टाइम ज्यादा वोलेटिलिटी फेस नहीं करे, उसके लिए मल्टी एसेट एलोकेशन फंड में भी निवेश करना बहुत जरूरी है। रिस्क और रिटर्न को ध्यान में रखते हुए ही आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को प्लान करिएगा। Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme-related documents carefully. Mutual fund investments are subject to market risk. Please read the offer document carefully before investing.